बीएससी पार्ट 2। गुड मॉर्निंग। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स में आगे का पढ़ रहे हैं। रुद्धोष उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस। उत्क्रमणीय परिस्थितियों में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है लिमिट्स V1 V2 P इंटू डेल्टा V। चूँकि प्रक्रम उत्क्रमणीय अतः प्रेशर में लगातार परिवर्तन हो रहा है, अतः P को V के पदों में व्यक्त करने पर तो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, तो P इज इक्वल टू होता है K बटा V और गामा। P का ये मान समीकरण 1 में रखने पर W इज इक्वल टू V1 V2 K V गामा D इंटू डेल्टा V, और K कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर निकाल लिया तो इट इज़ इक्वल टू K V1 V2 DV बटा V गामा। इसको हल करने पर ये बराबर होता है 1/1 माइनस गामा KV2 1 माइनस गामा माइनस KV1 1 माइनस गामा। हम जानते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मान V के स्थान पर रखने पर तो W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा P2 V2 गामा माइनस मल्टीप्लाइड बाय V2 1 माइनस गामा, ऐसे माइनस P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा। तो W इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, और इट इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा nRT2 माइनस nRT1, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ V2 है वहाँ टेम्परेचर T2 है, जहाँ V1 है वहाँ टेम्परेचर T1 है। तो W का इक्वेशन होता है उत्क्रमणीय प्रसार कार्य में W कार्य बराबर होता है N इंटू R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। इसका एक वैकल्पिक रूप है जिसमें गामा को हम CP माइनस CP बटा CV रखेंगे और R को हम लिखेंगे CP माइनस CV। तो W इज इक्वल टू N CP माइनस CV ब्रैकेट में T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस CP बटा CV। तो ये बराबर होता है माइनस N CP माइनस CV T2 माइनस T1 और ब्रैकेट में नीचे CP माइनस CV डिवाइडेड बाय CV। यदि इसको हल करें तो W इज इक्वल टू माइनस N CV T2 माइनस T1, क्योंकि CP माइनस CV ऊपर भी है और नीचे भी है, कट जाता है तो W इज इक्वल टू माइनस N CV T2 माइनस T1। ये N मोल के लिए है। यदि 1 मोल गैस हो तो W इज इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1। अब आपको नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं जूल का प्रयोग। जूल का प्रयोग है DE बटा DV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अतः आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ परिवर्तन स्थिर ताप पर, इसको हम आंतरिक दाब भी कहते हैं। जूल ने एक प्रयोग किया जिसमें उपकरण लिया जिसमें 2 बल्ब थे A तथा B, और ये दोनों बल्ब एक नली द्वारा जुड़े हुए थे जिसमें कि हमने एक C स्टॉपर लगाया हुआ है। ये प्रयोग में आपको एपरेटस दिख रहा है। बल्ब A में हम 20 एटमॉस्फेरिक शुष्क वायु भर देते हैं और B को पूर्णतया निर्वातित कर लेते हैं और C को हम बंद रखते हैं। संपूर्ण उपकरण को एक बड़े कैलोरीमीटर जल में रख देते हैं। जल को विलोडक से स्टेरर से थोड़े से तीव्रता से हिलाते हैं जिससे कि पूरे कैलोरीमीटर में तापमान एक जैसा हो जाए। उसका ताप मापी द्वारा माप लिया जाता है। इसके पश्चात हम C को, जो बीच में स्टॉपर C लगा है, इसको खोल देते हैं जिससे वायु बल्ब A से वायु B में आ जाती है और दोनों में बराबर मात्रा में भर जाती है। कुछ समय पश्चात जब तापीय साम्य स्थापित हो जाता है तो हम ताप मापी से पुनः ताप ले लेते हैं। जूल ने नोट किया कि जल के ताप में रोधनी खोलने से पहले तथा बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चूँकि जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः तंत्र की ने ना तो ऊष्मा अवशोषित की और ना ही ऊष्मा मुक्त की। इस प्रकार Q बराबर 0। चूँकि गैस निर्वात में प्रसारित हो रही है, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा। तो W इज इक्वल टू 0। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E होता है Q माइनस W। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू
डेल्टा इज इक्वल टू 0। अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है। यदि हम ई को टी तथा वी का फलन माने तो ई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी इंटू वी। तब डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी डी वी। डी टी बराबर 0 है क्योंकि आपने देखा ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। डेल्टा ई बराबर 0 है। अतः हम देखते हैं कि डेल्टा ई डेल्टा वी टी डेल्टा वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी बराबर 0, क्योंकि इसमें पहला पद डेल्टा ई भी शून्य हो गया और दूसरा पद जहाँ डी टी का गुणा हो रहा है वो भी शून्य है। तो सिर्फ एक ही टर्म रह जाता है डेल्टा ई बटा डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डेल्टा वी इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। अब चूंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है तब हम डेल्टा वी को शून्य नहीं मान सकते, तो डेल्टा ई बटा डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो जूल के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे हम जूल का नियम कहते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, आयतन पर अनाश्रित होती है। आयतन पर यह निर्भर नहीं करती, सिर्फ ताप पर निर्भर करती है। इसलिए इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जूल का नियम केवल आदर्श गैसों पर ही प्रयुक्त होता है और वास्तविक गैसों पर यह प्रयुक्त नहीं होता, तथा डेल्टा ई बटा डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम आंतरिक दाब भी कहते हैं। थैंक यू।